मांगे उत्तर। इलाहाबाद की हाई कोर्ट बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि कमीशन का गठन कर ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने कमीशन के गठन की तैयारी शुरू कर दी है और साथ ही कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। यानी सरकार की तरफ से साफ साफ संकेत मिल चुके हैं कि निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग का हक नहीं मारा जाएगा। लेकिन विपक्ष इस मामले को तूल देने में जुटा हुआ है और विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने आज ओबीसी आरक्षण को खत्म किया तो कल को दलितों के आरक्षण को भी बीजेपी खत्म कर सकती है। तो आज खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम तथ्यों को परखने और दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में आज क्या कुछ कोर्ट ने ऑर्डर किया? माननीय न्यायालय ने कुल 6 डायरेक्शन दिए हैं। पहला डायरेक्शन ये दिया है कि जो राज्य की जो निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी निकाय चुनाव की, उसको माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया, क्योंकि माननीय न्यायालय ने उसे दोषपूर्ण पाया। दोष उसमें ये मिला कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था उसको माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बिना ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई किया गया है। दूसरा डायरेक्शन माननीय न्यायालय ने दिया कि जो प्रशासक नियुक्त किए जा रहे थे राज्य सरकार की तरफ से, उस शासनादेश 12 दिसंबर को भी निरस्त कर दिया है। तीसरा जो माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया राज्य सरकार को कि आप ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करिए और उसके बाद ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दीजिए। करीब 70 पेज के फैसले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 बड़ी बातें कही हैं। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी आरक्षण ना दिया जाए, निकाय चुनाव की अधिसूचना तत्काल जारी की जाए, एससी एसटी आरक्षण के अलावा सभी सीटें सामान्य होंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश जारी करते हुए कहा कि ये सरकार ट्रिपल टेस्ट के लिए जल्द ही कमीशन का गठन करे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करा दिया जाए? नहीं, सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने की पक्षधर है ही नहीं, और जब भी चुनाव होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे करके ही कराए जाएंगे। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आया है उसका विस्तृत अध्ययन विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठ करके किया जाएगा। कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आ गया है। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने फैसला लिया है, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जहां एक और सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, वहीं विपक्ष भी इस मामले में सरकार को घेरने में जुट गया है। महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे कंपनियां। बहरहाल सरकार के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी, चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के सवाल क्या है और उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आज की चर्चा में हम कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल उठाने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या टलेंगे निकाय चुनाव, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, लेकिन सियासी टेंशन क्या इससे बढ़ गई है? कोर्ट के ऑर्डर पर क्यों गदर मचा हुआ है? कोर्ट की तरफ से जब कह दिया गया है कि या तो चुनाव में सीधे आप जाइए या फिर इस पर ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट करिए, तो फिर इस पर गदर क्यों मचा हुआ है? सवाल ये भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा अब ये मामला, इस पर भी सस्पेंस कायम है। तो इसी पर हम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है और बीजेपी पर बरसे हैं अखिलेश यादव, मायावती
और तमाम और नेताओं ने भी जमकर आरोप लगाए हैं। आइए भी इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मनीष शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उमा शंकर राजभर जी प्रवक्ता है सुभा सपा के, और रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जब हाईकोर्ट का निर्णय सामने आ गया है और सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव में नहीं जाएंगे, चुनाव नहीं कराएंगे, तो फिर ये शंका किस बात की? दिव्या जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि 6 साल तक में रुई डाल करके सरकार कार्य में लोग किए। अगर वाकई ये इतने पिछड़ों के हमदर्द होते, दलितों के हमदर्द होते, तो आप मुझे बताइए ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर महाराष्ट्र राज्य के मामले में एक वर्डिक्ट दे दी, तो सरकार को उस वर्डिक्ट पर काम करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही महाराष्ट्र के मामले में दिया हो, लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो वो सभी प्रदेशों में बराबर से लागू होगा। कोई हाईकोर्ट महाराष्ट्र का ये आदेश नहीं था, इसके लिए तो सभी विवाद हैं और हाईकोर्ट ने उसी के साथ ये फैसला किया है। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर वाकई ओबीसी आरक्षण के लिए चिंतित होती हमारी सरकार, तो इनको कम से कम पहले ही से कम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ है, उसमें अध्यक्ष कहाँ है? अध्यक्ष खाली, और उपाध्यक्ष खाली, तो कैसे होगा? और दूसरी चीज आप हमें बताइए, जो डेलीगेशन कमेटी, इनको डेलीगेटेड कमेटी की स्थापना करनी थी, जो रैपिड सर्वे कराने थे उनके अनुसार, ये इन्होंने करवाया नहीं और ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप आज सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील करेंगे, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जिसके फैसले के अनुक्रम में उसने दिया है, एक बात मुझे ये बताइए भैया हमको कपिल श्रीवास्तव जी, ये आदेश तो कोर्ट का आया है ना, ये आदेश तो कोर्ट का है ना, किसी पार्टी का थोड़ी ना है भाई। दलीलें तो दोनों तरफ से रखी जाती हैं, किसी की स्वीकार होती हैं, किसी की दलीलें खाली हो जाती हैं, तो इसमें फिर आपत्ति किस बात की? और जब प्रदेश का मुखिया खुद ये क्लियर कर रहा है कि भाई आयोग का गठन होगा, तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद्या जी, यही तो बात आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो चीज इनको पहले करना था वो जानबूझकर इन्होंने नहीं किया और इन्होंने कार्यान्वयन किया। क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाया है जिसके अनुक्रम में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया? और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, जब आपको मालूम था कि दिसंबर के अंदर जो है वो चुनाव हो जाने चाहिए, जनवरी से एक नए निकाय का गठन हो जाना चाहिए, तो आपने जानबूझ करके लेट क्यों किया? अब तो अगर मान लीजिए आप करते हैं तो आप प्रशासक बैठाएंगे ना, आप 3 लेयर की अपनी सरकार 6 महीने तक चलाएंगे। मनीष शुक्ला जी, ये देरी क्यों? सीधा सवाल। लोग खनन कर रहे हैं प्रशासक नियुक्त करके, आपके पास माकूल समय था, आपने सुप्रीम कोर्ट के फार्मूले के अनुसार काम क्यों नहीं किया? और अगर आपने नहीं काम किया तो आपको पूछना, कहना भी तो चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं?